कहानी की शुरुआत विलियम ट्रेनर नाम के एक शख्स से होती है जिसकी जिंदगी बाहर से बिल्कुल शानदार दिखाई देती है। वह बेहद अमीर है, उसके पास एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड भी है और सब कुछ परफेक्ट लगता है। लेकिन एक सुबह उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है। वह बारिश के बीच काम पर जाने के लिए लेट हो रहा होता है और फोन पर बात करने में इतना उलझा होता है कि सड़क पर टैक्सी रोकते वक्त उसका ध्यान भटक जाता है। तभी अचानक तेज हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। उसकी नजर उठती है और अगले ही पल टायरों के घिसने की जोरदार आवाज गूंजती है। इसके बाद कहानी हमें लुइसा क्लार्क नाम की लड़की की तरफ ले जाती है। लुइसा एक बहुत ही खुशमिजाज और बातूनी लड़की है जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। वह एक छोटे से कैफे में वेट्रेस का काम करती है। रंग बिरंगे कपड़े पहनकर वह ग्राहकों को कॉफी, चाय और केक सर्व करती है। उसे अपनी जिंदगी से ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं और वह अपनी साधारण जिंदगी में खुश है। लेकिन एक दिन अचानक कैफे बंद हो जाता है और उसका बॉस उसे नौकरी से निकाल देता है। इसके बाद लुइसा अपने घर पर दिखाई देती है जो एक मिडिल क्लास परिवार है। घर के सभी लोग मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी गुजारा मुश्किल से हो पाता है। रात के खाने के दौरान इसी बात को लेकर घर में बहस भी होती है, लेकिन उसकी माँ को भरोसा होता है कि लुइसा जल्द ही कोई नई नौकरी ढूंढ लेगी। अगली सुबह लुइसा अपने बॉयफ्रेंड पैट्रिक से एथलेटिक्स ट्रैक पर मिलती है। पैट्रिक उसे हिम्मत देता है और कहता है कि उसे हार नहीं माननी चाहिए। दुनिया में बहुत सारी नौकरियां हैं और उसे कोशिश जारी रखनी चाहिए। अब लुइसा के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता, इसलिए वह एक एम्प्लॉयमेंट ऑफिस पहुंचती है। वहां उसे बताया जाता है कि उसने पहले कई नौकरियां ट्राई की हैं, लेकिन कोई भी उसके लिए सही नहीं रही। अब उसके पास सिर्फ एक आखिरी मौका है। ऑफिसर उसे बताता है कि यह एक केयर टेकर की नौकरी है जिसमें उसे एक ऐसे व्यक्ति का ख्याल रखना होगा जो हादसे के बाद अपाहिज हो चुका है। इस काम के लिए ज्यादा अनुभव की जरूरत नहीं है और यह नौकरी लुइसा के लिए सही लगती है। बिना ज्यादा सोचे वह इस ऑफर को स्वीकार कर लेती है। अगले दिन वह इंटरव्यू के लिए एक बड़े और पुराने महल जैसे घर में पहुंचती है। उस जगह की भव्यता देखकर वह थोड़ा घबरा जाती है। इंटरव्यू के दौरान वह थोड़ी नर्वस हो जाती है और उसकी कुछ हरकतें अजीब लगती हैं, यहाँ तक कि उसकी स्कर्ट भी थोड़ी ऊपर खिसक जाती है। इंटरव्यू लेने वाली कमिला ट्रेनर एक रॉयल और सख्त व्यक्तित्व वाली महिला होती है जिसे लुइसा की हरकतें अटपटी लगती हैं। लेकिन धीरे धीरे लुइसा की मासूमियत और सच्चाई उसे प्रभावित करती है। लुइसा को लगता है कि उसे यह नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन तभी कमिला उससे पूछती है कि क्या वह तुरंत काम शुरू कर सकती है। यह सुनकर लुइसा बेहद खुश हो जाती है। इसके बाद कमिला उसे घर दिखाती है और बताती है कि यह नौकरी उसके बेटे विल के लिए है जो 2 साल पहले एक हादसे में अपाहिज हो गया था। कमिला साफ कर देती है कि लुइसा का काम सिर्फ देखभाल करना नहीं है, बल्कि उसे विल का दोस्त बनना होगा और उसके साथ समय बिताना होगा। यह सुनकर लुइसा को थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन वह खुश होती है कि उसे नौकरी मिल गई। जब लुइसा पहली बार विल से मिलती है तो वह उसे देखकर थोड़ा हैरान रह जाती है। विल व्हील चेयर पर बैठा होता है, उसके बाल बिखरे हुए होते हैं और दाढ़ी बड़ी होती है। वह जानबूझकर अजीब आवाजें निकालता है ताकि लुइसा असहज महसूस करे। जब वह बात करता है तो उसके शब्दों में कटाक्ष और गुस्सा झलकता है। लंबे समय तक एक जगह बैठे रहने की वजह से उसका स्वभाव काफी कड़वा हो चुका होता है। विल के तानों से लुइसा को यह नौकरी अब उतनी अच्छी नहीं लगती। जब वह घर लौटती है तो देखती है कि घर का माहौल बिखरा हुआ है, हर कोई परेशान है। लेकिन जैसे ही वह बताती है कि उसे नौकरी मिल गई है, पूरा परिवार खुश हो जाता है। अगले दिन काम पर लुइसा की मुलाकात विल के फिजिकल थेरेपिस्ट नेथन से होती है। वह उसे समझाता है कि उसे विल को उठाने या मेडिकल काम करने की जरूरत नहीं है। लुइसा पूछती है कि फिर उसे करना क्या है, तो नेथन कहता है कि शायद उसका काम विल को खुश रखना है। लेकिन लुइसा और विल की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। वह उसे बाहर जाने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन विल हर बात पर ताना मारता है। उसका रवैया काफी रूखा होता है। आखिर में वह सीधे कह देता है कि लुइसा बहुत ज्यादा बोलती है और उसे उसके आसपास रहना पसंद नहीं है। थोड़ा कम बोला करो। इस बात ने लुइसा का दिल और ज्यादा खट्टा कर दिया। उसने पूरी कोशिश की कि उसके चेहरे पर कुछ भी जाहिर ना हो, लेकिन उसके हाव भाव साफ बता रहे थे कि उसे बुरा लगा है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह गार्डन में अकेले बैठकर खाना खाती है, सबसे अलग, खासकर विल से दूर। इतनी खराब शुरुआत के बावजूद उसने नौकरी छोड़ने के बजाय डटे रहने का फैसला किया। हर रोज वह अपने रंग बिरंगे कपड़ों में आती और पूरी मेहनत से कोशिश करती कि विल को थोड़ा बेहतर और हल्का महसूस हो।
लेकिन विल हर दिन उसे देखकर और ज्यादा उलझन में पड़ जाता। उसे समझ नहीं आता कि इस लड़की को अपमान महसूस क्यों नहीं होता, या इसमें आत्मसम्मान है भी या नहीं। इसी दौरान लुइसा अपनी बहन ट्रीना से विल के बारे में बात कर रही होती है। धीरे धीरे बातचीत ट्रीना पर आ जाती है, जहां वह बताती है कि वह फिर से पढ़ाई शुरू करने का सोच रही है। यह सुनकर लुइसा परेशान हो जाती है, क्योंकि इसका मतलब होगा कि उसे घर पर रुककर अकेले ही मम्मी पापा की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ट्रीना को भी उसके लिए बुरा लगता है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। वह जानती है कि यह कदम उसके लिए जरूरी है, और लुइसा भी इस बात को समझती है। अगली सुबह जब लुइसा काम पर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि विल के कुछ पुराने दोस्त उससे मिलने आए हैं। माहौल थोड़ा अजीब लगता है, और कमिला के एक्सप्रेशन से साफ लगता है कि वह नहीं चाहती कि विल उनसे मिले। आने वालों में उसका सबसे करीबी दोस्त रूपर्ट और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड एलिसिया होते हैं। उनकी बातचीत से साफ झलकता है कि उनके बीच सब कुछ ठीक नहीं रहा। लुइसा एक कोने में खड़ी सब कुछ देखती रहती है, और उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देता है। हालात और बिगड़ जाते हैं जब रूपर्ट बताता है कि वह और एलिसिया अब साथ हैं, बल्कि उनकी सगाई भी हो चुकी है। वे दोनों ये खुशखबरी विल को खुद बताना चाहते थे। यह सुनकर विल अंदर से टूट जाता है, लेकिन हमेशा की तरह अपनी भावनाओं को तंज और ठंडे लहजे में छिपा लेता है। जाते वक्त एलिसिया लुइसा से मानती है कि एक्सीडेंट के बाद वह विल के साथ रहना चाहती थी, मगर किसी ऐसे इंसान की मदद करना मुश्किल होता है जो खुद मदद लेना ही नहीं चाहता। लुइसा कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके चेहरे से साफ लगता है कि वह इस बात से सहमत नहीं है। उनके जाने के बाद अचानक दूसरे कमरे से जोर की आवाज आती है। लुइसा दौड़कर वहां जाती है और देखती है कि विल की फ्रेम की हुई तस्वीरें जमीन पर टूटी पड़ी हैं, मानो उसने गुस्से में खुद गिरा दी हों। बाद में जब वह अपने बॉयफ्रेंड पैट्रिक के साथ होती है, तब भी उसके मन में विल ही चलता रहता है। वह कहती है कि उसे यकीन नहीं होता कि जिंदगी ने पहले ही उसके साथ इतना गलत किया, और अब उसका सबसे करीबी दोस्त और उसकी एक्स एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। यह सब उसकी हालत को और ज्यादा भारी बना देता होगा। उसे विल के लिए सच्चे दिल से दुख होता है, लेकिन पैट्रिक इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता। असल में पैट्रिक का ध्यान कहीं और है। वह लुइसा को नॉर्वे जाने के लिए मना लेता है, जहां एक रेस होने वाली है और वह अपने दोस्तों के साथ हिस्सा लेना चाहता है। लुइसा को इस प्लान के बारे में पहले कुछ पता नहीं होता, और जब वह सुनती है तो घबरा जाती है। लेकिन पैट्रिक के सामने वह मना नहीं कर पाती और दिखावा करती है कि वह खुश है। अगले दिन काम पर विल लुइसा को उन टूटी तस्वीरों को ठीक करते हुए देख लेता है। वह तुरंत गुस्से में कहता है कि वह नहीं चाहता कि ये फोटो दोबारा ठीक की जाए। वह अब खुद को अपने पुराने रूप में देखना नहीं चाहता। कोई भी चीज जो उसे उसकी पुरानी जिंदगी की याद दिलाती है, उसे अंदर से और तोड़ देती है। वह गुस्से में लुइसा पर बरस पड़ता है, किससे पूछकर यह सब कर रही हो। लेकिन इस बार लुइसा चुप नहीं रहती। वह भी साफ कह देती है कि इस तरह का व्यवहार बंद करो, मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। गुस्से में वह यह भी कह देती है कि उसे कोई शौक नहीं है यहाँ बैठकर बातें करने का। वह सिर्फ पैसों के लिए काम कर रही है, क्योंकि उसे इसकी जरूरत है। यह बात सीधे विल के दिल पर लगती है। उसी दोपहर अचानक विल लुइसा को अपने साथ फिल्म देखने चलने के लिए कहता है। लुइसा को सबटाइटल वाली फिल्में खास पसंद नहीं होती, लेकिन वह फिर भी मान जाती है। थोड़ी देर में ही उसे फिल्म अच्छी लगने लगती है, और पहली बार दोनों के बीच एक सच्ची और ठीक ठाक बातचीत होती है। इसके बाद विल उसे बाहर चलने का भी कहता है। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ने लगती है, और दोनों एक दूसरे के साथ सहज महसूस करने लगते हैं। ये देखकर कमिला भी काफी खुश होती है। बाद में अस्पताल की एक विजिट के दौरान नेथन लुइसा को साफ साफ समझाता है कि विल की जिंदगी कितनी कठिन है। वह बताता है कि उसके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी इस हालत की वजह से वह बेहद आसानी से कई गंभीर बीमारियों का खतरा उसे हमेशा बना रहता था। उसने यह भी बताया कि उसका दर्द कभी खत्म नहीं होता, वह लगातार बना रहता है, और वह कभी पूरी तरह सामान्य महसूस नहीं करता। यह सुनकर लुइसा को एहसास हुआ कि विल की जिंदगी उतनी आसान नहीं है जितनी वह दिखाने की कोशिश करता है। एक रात लुइसा पैट्रिक के साथ फिल्म देखने गई। उसने एक विदेशी फिल्म देखने की इच्छा जताई, लेकिन पैट्रिक ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए एक कॉमेडी फिल्म की टिकट ले ली। कुछ दिनों बाद बाहर बर्फबारी हो रही थी। वहीं अंदर विल की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे तेज बुखार हो गया। उसके पिता ने लुइसा से उसकी देखभाल करने को कहा, और उसने पूरी जिम्मेदारी से यह काम संभाला। समय बीतने के साथ विल की हालत और खराब होती गई,
लुइसा ने मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की, लेकिन आधी बेहोशी में विल ने उसे भरोसा दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा। कई घंटे गुजर गए, पर उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। तभी नेथन वहां पहुंचा और विल की हालत देखकर घबरा गया। उसने तुरंत उसे संभालने और बचाने की हर संभव कोशिश शुरू कर दी। इसी बीच लुइसा की नजर विल की कलाई पर पड़े निशानों पर गई, जिससे उसे समझ आया कि वह अपने अंदर के दर्द को छिपा रहा है। वह दूसरों के सामने जो खुश मिजाज बनने का दिखावा करता है, वह सिर्फ एक मुखौटा है। असल में वह अंदर से बहुत टूट चुका है। उस रात लुइसा बिना जरूरत के भी उसके पास ही रुकी रही। उसने उसके साथ बैठकर एक पुरानी जन्मदिन की वीडियो देखी जो उसके दोस्तों ने बनाई थी। उस वीडियो में विल बिल्कुल अलग नजर आ रहा था, खुश, जिंदा दिल और ऊर्जा से भरपूर। जब विल को होश आया और उसने लुइसा को अपने कमरे में देखा, तो दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और उनकी दोस्ती गहरी होने लगी। धीरे धीरे विल का व्यवहार भी बदलने लगा और वह थोड़ा खुलने लगा। लेकिन हालात तब बदल गए जब लुइसा ने विल के माता पिता को बहस करते सुना। तब उसे पता चला कि विल ने एक फैसला लिया है। वह 6 महीने बाद स्विट्जरलैंड जाकर अपनी जिंदगी खत्म कर देगा। उसकी मां इस फैसले के खिलाफ थी, जबकि उसके पिता का मानना था कि यह विल का निजी निर्णय है। यह जानकर लुइसा टूट गई। उसने नौकरी छोड़ने का विचार किया, लेकिन उसकी बहन ने उसे समझाया कि अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। उसके पास 6 महीने हैं, जिनमें वह विल को यह महसूस करा सकती है कि जिंदगी जीने लायक है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। लुइसा ने यह योजना विल के माता पिता को बताई और उन्होंने उसका साथ देने का वादा किया। वह जानती थी कि विल खुद कहीं जाने के लिए तैयार नहीं होगा, इसलिए उसने एक छोटा सा झूठ बोला कि नेथन कभी घुड़दौड़ नहीं देख पाया और वह जाना चाहता है। जब वे वहां पहुंचे तो शुरुआत में सब ठीक रहा। लुइसा बेहद उत्साहित थी, लेकिन अचानक विल की व्हीलचेयर मिट्टी में फंस गई, जिससे उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। हालांकि कुछ लोगों की मदद से स्थिति संभल गई और वह थोड़ा सहज हो गया। इसके बाद वे एक रेस्टोरेंट गए, जहां उन्हें सर्व करने से मना कर दिया गया। इस पर लुइसा ने विरोध किया, जिससे माहौल बिगड़ गया और विल को असहज महसूस हुआ। फिर भी लुइसा ने हार नहीं मानी। उसने विल को बताया कि उसके पास एक म्यूजिक कॉन्सर्ट की टिकट है। पहले तो वह मना करता रहा, लेकिन आखिरकार मान गया। उस रात लुइसा बेहद खूबसूरती से तैयार हुई और विल ने भी सूट पहना। दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। वह शाम खास बन गई। विल को एहसास हुआ कि उसे सिर्फ शो ही नहीं, बल्कि लुइसा का साथ भी बहुत पसंद आ रहा है। घर लौटते वक्त उसने कहा कि थोड़ी देर गाड़ी में बैठकर संगीत सुनते हैं, और लुइसा ने खुशी खुशी हामी भर दी। कुछ दिनों बाद अपने जन्मदिन पर लुइसा ने विल को अपने घर डिनर के लिए बुलाया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी पैट्रिक वहां आ गया। उसकी जलन साफ नजर आ रही थी। विल ने भी यह महसूस किया और मजाक मजाक में लुइसा के साथ फ्लर्ट करने लगा, जिससे पैट्रिक और चिढ़ गया। गुस्से में उसने लुइसा को एक अजीब सा नेकलेस गिफ्ट किया, जिसे उसने खुशी जताते हुए स्वीकार कर लिया, भले ही उसे वह खास पसंद नहीं आया। वहीं विल ने उसे एक खास तोहफा दिया जो लुइसा को दिल से पसंद आया और वह खुशी से झूम उठी। अगले दिन विल उसे पास के एक किले में घुमाने ले गया। वहां उसने अपनी पसंदीदा जगह पेरिस और एक छोटे से कैफे के बारे में बताया, जहां वह पहले जाया करता था। लुइसा ने उत्साह से कहा कि वे वहां क्यों नहीं जा सकते, लेकिन विल ने समझाया कि अब उसके लिए वह सब पहले जैसा आसान नहीं रहा। बिल्कुल उसी अंदाज में जीना चाहता था जैसे वह पहले जिया करता था, इस बेकार से शरीर के साथ नहीं। फिर जब वे घर लौटे तो लुइसा के पिता ने अपनी नई नौकरी मिलने की खुशी में जश्न मनाया। यह भी पता चला कि विल के पिता ने उन्हें महल में मेंटेनेंस का काम दिलाया था। लुइसा खुश तो थी, मगर उसके मन में हल्की सी चिंता भी थी कि कहीं यह नौकरी किसी गलत वजह से तो नहीं मिली। तब विल ने उसे समझाया कि इसका सीधा मतलब यह है कि अब उसे हर किसी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वह अब थोड़ा अपने बारे में भी सोच सकती है। इसके बाद रॉबर्ट और एलिसिया की शादी का दिन आया, जहां विल और लुइसा साथ पहुंचे। शुरुआत में माहौल थोड़ा अजीब था, लेकिन धीरे धीरे सब सामान्य होने लगा। फिर लुइसा ने थोड़ा ड्रिंक लिया और विल से कहा कि वह लोगों के साथ घुले मिले। तभी विल की एक दोस्त मैरी आई और एलिसिया की बुराई करते हुए बोली कि उसने सही वक्त पर तुम्हें छोड़ दिया। उसने यह भी कहा कि विल एक बहुत खास इंसान है और लुइसा को खुश होना चाहिए कि वह उसकी जिंदगी में है। लुइसा को भी उसकी बात सही लगी और उसने विल को डांस फ्लोर पर ले जाकर यह जाहिर किया। लोग उन्हें देख रहे थे, लेकिन उन्हें किसी की परवाह नहीं थी। रात का अंत एक खूबसूरत पल के साथ हुआ, जब विल अपनी व्हील चेयर तेजी से सड़क पर दौड़ा रहा था और लुइसा उसकी गोद में बैठी थी।
दोनों खुलकर हंस रहे थे और उस पल को जी रहे थे। अगले दिन विल की माँ को चिंता हुई कि वह पूरी रात बाहर था और नेथन को भी यह पसंद नहीं आया कि उसने शराब पी थी। लेकिन दोनों ने यह महसूस किया कि विल पहले से ज्यादा खुश नजर आ रहा था। फिर एक सीन में पैट्रिक और लुइसा साथ में ट्रेनिंग करते दिखते हैं। दौड़ते हुए वे छुट्टियों की योजना बना रहे थे। तभी लुइसा को याद आया कि उस समय तो उसे विल के साथ रहना है। उसने पैट्रिक से कहा कि इस बार उसे अकेले जाना पड़ेगा। यह सुनकर पैट्रिक गुस्से में आ गया। उसे लगा कि लुइसा अब उसे समय देने के बजाय विल को ज्यादा अहमियत दे रही है। लुइसा ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह गुस्से में वहां से चला गया। दूसरी तरफ इतना सब होने के बावजूद लुइसा को पता चला कि विल अभी भी अपने फैसले पर कायम है। उसने स्विट्जरलैंड जाने का प्लान रद्द नहीं किया था, लेकिन लुइसा ने सोचा कि अगर वह उसे एक आखिरी मौका दे तो शायद उसका मन बदल सके। इसलिए उसने एक खास हॉलिडे प्लान किया। वह पूरी कोशिश में लग गई ताकि किसी तरह विल अपनी जिंदगी जीने का फैसला बदल दे। जाने से एक रात पहले पैट्रिक ने लुइसा को सरप्राइज दिया, लेकिन जब उसे पता चला कि लुइसा उसके साथ नहीं बल्कि विल के साथ छुट्टियों पर जा रही है तो वह और ज्यादा नाराज हो गया। उसे लगा कि लुइसा उसे धोखा दे रही है। बिना उसकी बात सुने वह वहां से चला गया। खैर, विल और लुइसा की छुट्टियां बहुत शानदार गुजर रही थीं। मौसम सुहावना था और उन्होंने अपना समय पूल और बीच के पास बिताया। एक रात जब बाहर तूफान चल रहा था, लुइसा ने विल को बेड पर लेटने में मदद की। फिर वह खुद भी उसके पास आकर लेट गई। वह पल जैसे ठहर गया था। दोनों एक दूसरे के करीब आए और उन्होंने एक दूसरे को चूम लिया। वह लम्हा बेहद खूबसूरत और यादगार था। अगला दिन भी उतना ही अच्छा रहा और लुइसा खुद को बहुत खुश महसूस कर रही थी। लेकिन उसी रात जब उसने अपने दिल की बात विल से कही तो सब कुछ बदल गया। विल ने कहा कि वह भी उससे प्यार करता है, लेकिन उसने साफ कर दिया कि वह अपना फैसला नहीं बदलेगा। वह अब भी स्विट्जरलैंड जाना चाहता है। यह सुनकर लुइसा का दिल टूट गया। उसने गुस्से में कहा कि वह बहुत स्वार्थी है, लेकिन विल ने उसे समझाया कि वह ऐसी जिंदगी नहीं जी सकता। यह उसकी जिंदगी नहीं है। वह नहीं चाहता कि आगे चलकर लुइसा उससे उन चीजों के लिए नफरत करने लगे जो वह अपनी हालत की वजह से उसे कभी दे नहीं पाएगा। लुइसा उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। वह रोती रही और टूटे दिल के साथ वहां से चली गई। हैरानी की बात यह थी कि विल भी अंदर से उतना ही टूट चुका था। जब वे वापस घर लौटे तो माहौल पूरी तरह बदल चुका था। विल के माता पिता को उम्मीद थी कि शायद अब सब ठीक हो जाए, लेकिन लुइसा के चेहरे की उदासी देखकर उन्हें सच्चाई का अंदाजा हो गया। लुइसा ने उन्हें बताया कि वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। यह सुनकर कमला रो पड़ी। उस रात लुइसा ने अपने परिवार को सब कुछ सच सच बता दिया। उसकी माँ गुस्से में थी, लेकिन उसके पिता शांत रहे। उन्होंने समझाया कि किसी इंसान को बदला नहीं जा सकता, उसे जैसा है वैसे ही स्वीकार करना पड़ता है। प्यार का मतलब भी यही है कि आप उसे वैसे ही अपनाएं और यह उम्मीद रखें कि आपका प्यार ही काफी होगा। तब लुइसा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि उसे विल के आखिरी पलों में उसके साथ होना चाहिए था, ना कि उससे दूर जाना चाहिए था। वह तुरंत स्विट्जरलैंड के लिए निकल पड़ी, जहां विल अपनी जिंदगी के आखिरी दिन बिता रहा था। वहां पहुंचकर लुइसा ने उसके आखिरी समय में उसका साथ दिया। वह उसके पास लेट गई और दोनों एक दूसरे को थामे चुपचाप लेटे रहे। यह पल उनके लिए बेहद सुकून भरा और हमेशा याद रहने वाला बन गया। फिर कुछ दिनों बाद हमें दिखाया जाता है कि लुइसा अब पेरिस पहुंच चुकी होती है। वह उसी छोटे और खूबसूरत कैफे में बैठी होती है जिसके बारे में विल ने कभी उसे बताया था कि वह उसकी सबसे पसंदीदा जगह है। तभी हमें पता चलता है कि विल ने लुइसा के नाम एक आखिरी अलविदा खत छोड़ा था। उस खत में उसने दिल से लुइसा का धन्यवाद किया और उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की सलाह दी। साथ ही उसने यह भी लिखा कि उसने उसके लिए काफी बड़ी संपत्ति छोड़ी है ताकि अब वह बिना किसी बोझ के अपनी जिंदगी खुलकर जी सके। अंत में लुइसा पेरिस की गलियों में मुस्कुराते हुए घूमती नजर आती है, जहां एक नई और खूबसूरत शुरुआत उसका इंतजार कर रही होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।